नमस्कार। आज मैं इनका फोर्थ वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो के अंदर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ सही हो तो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बोलूँगा ये डेटा आपका सही निकलेगा। अदरवाइज सब डेटा रॉन्ग हो सकता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो। अब जन्म तारीख के अनुसार दो जो अंक 29 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आपका 2 अंक आता है, वो है चंद्रमा का। उसके बाद में आपका भाग्यांक भी आता है चंद्रमा के अंतर्गत और आपका नामांक है वो बुध के अंतर्गत यानी 5। अब चलते हैं चंद्रमा दो अंक के ऊपर। अब मूलांक 2 का जो अधिष्ठाता स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। वर्ष के किसी भी मास की तारीख 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं तो उनका जो मूलांक होता है वो 2 गिना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को 1 और 2 तारीख पे जन्मे हुए जो लोग होते हैं वो शुभ सूचक होते हैं। 1 और 2 मतलब जो अभी मैंने 2, 11, 20, 29 बताई, वैसे ही 1, 10 और 1 और 10 जो भी ये सूर्य के अंतर्गत जो आएगी उसके लिए आप शुभ सूचक होंगे और वो भी व्यक्ति आपके लिए शुभ सूचक होगा। स्वाभाविक रूप से सूर्य में तेज और चंद्रमा में शीतलता का प्रभाव होता है। इसके कारण आपके अंदर कल्पना शक्ति, कला प्रिय तथा कला प्रेमी आप ज़्यादा होंगे। मानसिक शक्ति ऐसे व्यक्तियों की अच्छी होती है, ये दिमागी कार्यों में तेज और बुद्धिमान होते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो 20 जून से 25 जुलाई तक जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय में चंद्रमा जो होता है वो काफ़ी अच्छे स्थिति में होते हैं। विशेष प्रभाव रहता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा का। तो 2 मूलांक वाले जातक को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब भी करना हो तो किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को अनुकूल या शुभ फलदायी होता है। इस प्रकार के जातक को कोई भी नया कार्य, व्यवसाय रविवार, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को प्रारंभ करना चाहिए तो आपको फलदायी होगा। किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29, 7, 16, 25 या 9, 18, 27 ये जो तारीखें हैं ये आपको शुभ सूचक होगी। आपको गुरुवार का जो दिन होगा वो खराब स्थिति में जाएगा। 3 अंक के जो लोग होंगे उनके साथ आप संबंध स्थापित कभी भी ना करें, उनके साथ आपके संबंध डेफिनेटली खराब हो जाएंगे। अब चंद्रमा के कारण आप कल्पनाशील, कलाप्रिय या स्नेहशील स्वभाव के होंगे। आपकी जो कल्पना शक्ति है वो उच्च कोटि की होगी, लेकिन शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी नहीं रहती है। किसी न किसी कारण व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां रहती है। और आपके में हस्तरेखा का एनालिसिस किया है तो आपको शुक्र के संबंधित समस्या है वो मैंने आपको बता भी दी है, जैसे कि वो पीसीओडी वगैरह। इनकी बुद्धि चातुर्य काफ़ी अच्छी होगी और बुद्धि विवेक के कार्यों में दूसरों से ये बाजी मार लेते हैं ऐसे व्यक्ति। जिस प्रकार मूलांक स्वामी चंद्रमा का रूप एक जैसा नहीं रहता है, समय के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है, उसी तरह भी ये अपने जीवन में एक विचार और योजना पर दृढ़ नहीं रहते हैं। इनकी योजना में बदल होता रहता है। यह इनमें एक योजना को छोड़कर दूसरी को प्रारंभ करने की प्रवृत्ति होती है तथा धीरज या अध्यवसाय की कमी होती है।
इससे इनके कई कार्य समय पर पूर्ण नहीं होते हैं। आत्मविश्वास की मात्रा इनके अंदर कम होती है। इनकी सामाजिक स्थिति उत्तम होती है और मानसिक रूप से ये जैसे ही अपना लेंगे वैसे ही इनको लाभ प्राप्त होगा। जनता के मध्य ये लोकप्रिय होते हैं या होंगे, अभी नहीं हो तो भी, तथा स्वयं की मेहनत से अपनी सामाजिक स्थिति निर्मित करेंगे। अवस्था के अनुसार आपको नेत्र, पेट यानी स्टमक, मूत्र के संबंधित आपको रोगों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव तथा शीत रोग भी आपको परेशान करेंगे। जल से उत्पन्न होने वाले रोग यानी सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, ये शिकायतें भी आपको ज़्यादा सताती रहेगी। इस प्रकृति के जातक शिष्ट, उदार, शांत चित्त, कल्पनाशील, कलाप्रेमी, विनम्र, मृदुभाषी, ये रोमांचित स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक में स्त्री गुणों की प्रधानता होती है। इनमें शारीरिक सुकोमलता परंतु प्रखरता, तेजस्विता विद्यमान रहती है और मेधावी गुणों से ये युक्त होते हैं। ये शरीर से सुकोमल होने के कारण कठिन या परिश्रम युक्त कार्य में शिथिल रहते हैं। इनके लिए जो रंग है वो श्वेत अंगूरी, हरा या क्रीम कलर जो है वो अनुकूल, ये आपको भाग्यवर्धक होंगे। आपके लिए ब्लू, लाल, काला जो रंग रहेगा वो अशुभ सूचक या प्रतिकूल होगा। ये कलर के कपड़े, गाड़ी, उस घर में कलर ये ना दे, ब्लू, लाल और काला। इस अंक वालों के लिए उत्तर और उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशाएं शुभ होती है। इनके लिए हीरा, मोती, मूनस्टोन, स्फटिक, पीला रत्न धारण करना श्रेष्ठकर होता है, इनमें से कोई भी एक। और मैंने आपको पीला पुखराज बीच में अपन ने बोला भी था, 48,000 का आपने पुखराज भी लिया था, तो वो जो पुखराज पीला जो मैं बोल रहा था बीच में आपको, तो वही आपको काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। खाने के अंदर आपको गोभी, शलजम, खीरा, खरबूजा, तोरी, करमकल्ला, जलकदली, यो अलसी का प्रयोग अधिक करना चाहिए, तो आपको रोगों से ज़्यादा मुक्तता मिलेगी। अगर ये हिंदी में के वर्ड आपको समझ में नहीं आए होंगे तो उसको आप गूगल में डाल दीजिए और इमेजेस पे क्लिक करें तो उसके फ़ोटो आपको दिखने मिल जाएंगे आपके लैंग्वेज में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी सब्जियां हैं। इसके नाम वापस बोलता हूँ आपको: चुकंदर, गोभी, शलजम, खीरा, खरबूजा, तोरी, करमकल्ला, जलकदली, यो अलसी का प्रयोग खाने में करना चाहिए। अब 2 अंक के जातकों को आपको सदैव शांत रहना, यो एकांतवास करना अनुकूल रहेगा आपके लिए। इन्हें संकल्पित कार्यों के प्रति जी जान से जुट जाना चाहिए और तभी आपको सुनिश्चित सफलता प्राप्त होगी। अपने विचार पे दृढ़ रहना चाहिए। बार बार विचार चेंजेस या मूड स्विंग या बदलना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य को भी कभी कभी ऐसे व्यक्ति त्याग देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी योजना को अपूर्ण छोड़कर अन्य कार्य में लगना नहीं चाहिए। इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है तथा थोड़े से परिश्रम अथवा विलंब होने से निराश और उदासीन हो जाते हैं। यदि भावुकता पर विजय पाले तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाते हैं। इनके जीवन का मूल रहस्य इस बात में है कि बाधाओं को, मुसीबतों तथा कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहते हैं। प्रत्येक बाधा इनके संकल्प को और ज़्यादा मजबूत करती है और कठिनाइयों से हताश नहीं होने देती है। मूलांक 2 के स्वामी जैसे चंद्रमा है,
तो चंद्रमा ये देवता उसके शिव है। तो इसके लिए अगर आप चांदी पहनते हैं या किसी को थोड़ा बहुत दान देते हैं तो आपको बहुत शुभ कार्य होगा। आपके लिए शुभ रत्न मोती है या मूनस्टोन, चंद्रमणि, ये भी इनमें से कोई आप पहन सकते हैं। चंद्रमा का आपको कम से कम 13,000 बार जाप करना पड़ेगा। चावल और अन्न आपको दान देते रहना पड़ेगा, सफ़ेद चीज़ों की दान करने पड़ेगी। अब 2 अंक का विपरीतता का जो प्रतीक है तथा ये प्रमाण और पुष्टि का भी द्योतक है कि ये द्विगुण संपन्न अंक है। जैसे एक और जोड़ का है तो दूसरी ओर घटाने का है, एक और क्रियाशीलता का तो दूसरी ओर निष्क्रियता का है। इसी कारण नकारात्मक एक और लाभ का तो दूसरी ओर हानि का प्रतीक है। इसलिए आपके जीवन में लाभ और हानि ये चलता ही रहेगा। 2 के अंक का संबंध मानसिक आकर्षण, भावना, सहानुभूति, घृणा, संदेह और दुविधा से है। अपने बच्चों के प्रति भी इन लोगों का अथाह प्रेम होता है तथा ये लोग बच्चे के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बालक के लिए अपनी पत्नी के या पति के साथ भी संबंध खराब कर लेते हैं। ये अशांत मन शांत होने पर ही कमज़ोर स्वभाव पर अपना काबू प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी वस्तु अधिक पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खेतीबाड़ी, बाग, फार्म हाउस आदि में अच्छी रुचि होती है। नाट्य कला, लेखन, चित्रकला, सिनेमा, अभिनय, सार्वजनिक सेवाएं, इस प्रवृत्ति में रुचि ले तो इनको सफलता भी मिलती है। कुदरती सौंदर्य, सुंदरता, सुंदर स्त्री, संगीत, कला आदि में सफल होते हैं। ये गूढ़ स्वभाव के होते हैं जिससे ये लोग चाहने पर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र विद्या में पारंगत बन सकते हैं। ऐसे लोग मान हानि से सदा डरते हैं तथा मान और धन प्राप्त करने के लिए सदैव इच्छुक होते हैं। ये लोग सामान्यतः उदास और निराश दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत थोड़े से व्यक्ति या परिवार उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ऐसे लोगों का अध्ययन की तुलना में धन प्राप्ति में अधिक रुचि रहती है जिससे इनका अध्ययन अल्प होता है। ऐसे लोग विवाहित होने पर अन्य जगह से भी धन प्राप्ति कर सकते हैं। कई बार दूसरी स्त्री या दूसरे पति यानी सेकंड मैरिज होने के चांसेस उसमें ये फंस सकते हैं। उनकी शांति और अशांति में बदल जाती है। अंक 2 में पैदा हुए लोगों में सर्दी और कफ की प्रवृत्ति होती है तथा अपनी माँ के प्रति हमेशा ये संवेदनशील रहते हैं। कई बार आने वाली घटना से ये घबराकर बीमार न होने के बावजूद भी बीमार पड़ जाते हैं। हमेशा इन लोगों के स्वभाव में उतार चढ़ाव आता है तथा शरीर भरा भरा और वर्ण लगभग गोरा होता है। ये परिवार प्रेमी होते हैं परंतु इन्हें परिवार से हमेशा दुख मिलता है। इसके बावजूद ये लोग परिवार वालों से अलग नहीं रह सकते हैं। परिवार से अलग होने से ये मन मन में ही अपने रोते रहते हैं। संभव हो तो ऐसे लोगों को मोगरे का सफ़ेद फूल को साथ में रखना चाहिए डेली, तो उससे ऐसे व्यक्तियों को फ़ायदा होता है। इनके बहुत सारे मित्र बनेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं इनके भाग्यांक पे। अब ये जो बताया था तो आपका ये मूलांक था। अब भाग्यांक 2 वो भी चंद्रमा के अंतर है। इसके प्रभाव से इनकी कल्पना शक्ति उन्नत किस्म की होती है। बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का होता है। यो बुद्धिजन्य कार्यों में इनकी विशेष अभिरुचि होती है। शारीरिक श्रम साध्य कार्यों में इनकी दिलचस्पी कम रहती है। चंद्रमा जिस तरह घटता बढ़ता रहता है उसी प्रकार इनके भाग्य का सितारा भी एकदम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है
और कभी एकदम घोर अंधकार में ऐसे समय में ले जाता है। तो इस समय में आपको धैर्य रखना इनके लिए काफ़ी अनिवार्य होता है, क्योंकि भाग्य का सितारा भी पूर्ण पूर्णिमा की तरह प्रकाशित होता है। धैर्य न रखना इनकी कमजोरी में होता है। इनका भाग्य बदलता रहेगा, एक स्थिर मुकाम पर कभी नहीं पहुंचेंगे। इन्हें संपूर्ण जीवन में भाग्योदय की कुछ कमी खटकती रहेगी। इन्हीं अधिकारी लोगों से लाभ होगा। धन धान्य से सुखी रहेंगे। अपनी चलायमान प्रकृति पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा एक के बाद एक कार्यों को बीच में छोड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति से इनके कार्य देर से सफल होंगे और कभी असफल भी हो सकते हैं। अब चलते हैं मूलांक 2 के अनुसार आपकी कुंडली में कहाँ पर ये चंद्रमा किस स्थिति में बैठे हैं और उसके लिए अंक ज्योतिष से क्या देखना चाहिए। मूलांक 2 जो होते हैं, सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं राशि है, इसलिए 13 मई से 14 जून तक सूर्य वृष राशि में होते हैं, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है। अंत इस समय मूलांक 2 के लिए कोई भी नया कार्य या महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिक उपयुक्त होता है। 13 मई से 14 जून तक कोई भी कार्य करने के लिए ये आपके जीवन में अच्छा समय रहेगा, इससे आपको लाभ ही होगा। उसके बाद दिनांक 17 यानी डेट 17 अगस्त से 16 सितंबर में सूर्य जो है सिंह राशि में होते हैं तथा 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहते हैं। यह चंद्रमा की नीच राशि है। इस समय कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में जो है सिर्फ धनहानि नुकसान ही हो सकता है। किसी भी मित्रता करते समय ये देखना चाहिए कि आपके हित में रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ जिसकी होगी, जो कि यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 और 29 इस तारीख पे जो भी जन्म लिया हो उससे आपको शादी करनी चाहिए, मित्रता स्थापित करना चाहिए, लवशिप उसी से करना चाहिए, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। अथवा 13 मई से 14 जून, 13 मई से 14 जून, यो 16 जुलाई से 16 अगस्त के इन बिटवीन, इसके मध्य में जो भी पैदा हुआ है, ऐसे जातकों से अगर आप शादी करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हितकारी सिद्ध होगा। इन्हें अपने वस्त्रों का चुनाव करते समय सफ़ेद, काफूरी, हरा या अंगूरी रंगों का उपयोग करना चाहिए। इससे आपको वांछित लाभ फल प्राप्त होगा। हो सके तो अपने कमरे के जो पर्दे, चादर, तकिया इत्यादि में इन रंगों का उपयोग करें। इन रंगों का रुमाल हमेशा अपने पास रखने से आपको विशेष लाभप्रद प्राप्त होगा। मकान के नंबर का जिसका भी योग 2, 7 और 9 होगा, वो भवन यानी वो मकान, वो बिल्डिंग, वो फ्लैट, वो प्लॉट, वो गाड़ी, 4 व्हीलर का नंबर, 2 व्हीलर का नंबर, मोबाइल नंबर जो 2, 7 और 9 इस डिजिट में आता होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपके जीवन में जो रोग की आशंका आएगी तो वो होगी कमजोरी, क्षीणता, मस्तिष्क पीड़ा, छोटी छोटी दुर्घटनाएं, हृदय रोग, संवेदनशीलता, भावुकता, स्नायु दुर्बलता, कब्ज और मूत्र संबंधित प्रॉब्लम। तो ये इन जो चीज़ें मैंने बताई है, इनमें से कोई ना कोई चीज़ों में से आपको 2-3 चीज़ें लग जाएगी और ये आपको ज़्यादा परेशान करेगी। तो इस
अनिष्ट चीज़ के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करना चाहिए और उनके लिए बल देना चाहिए, तो इस चीज़ से आप बच जाएंगे। आपके लिए 5 रत्ती मोती ये प्रमुख रत्न होगा, ये पहनने से आपको काफ़ी लाभ होगा। या चंद्रमणि पहनो, या दुधिया हकीक पहनो, या मून स्टोन पहनो, इनमें से कोई ना कोई एक रत्न पहनो, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चंद्रोपासना यानी भगवान शिव की आराधना कैसी करनी है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। शिव की आराधना करें और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का नित्य जप करें। प्रति सोमवार को कम से कम 21 या 108 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। तो इस क्रिया को करने पर विभिन्न रोगों से आप मुक्त होंगे। यदि यह संभव न हो सके तो भगवान शिव के चित्र का नित्य प्राय दर्शन करें और उनके सामने उस मंत्र का जाप करें। या अगर ये नहीं करना है तो आप चंद्र गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। चंद्र गायत्री मंत्र मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। आपको सफ़ेद चंदन सॉरी सफ़ेद चंदन नहीं है, खिरनी, ये भी आप गूगल में आप डाल के देख लीजिए खिरनी का पेड़ कौन सा होता है। तो आप खिरनी के पेड़ की रूट्स लाकर उसको साथ में रखें, तो आपको चंद्र की जो ड्रॉबैक्स आएंगे वो कम हो जाएंगे, उसी से भी आपको बहुत लाभ होगा। तो ये चीज़ें थी जो आपकी अंक ज्योतिष के अनुसार थी। तो इसके बाद में आपका जो वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका एस्ट्रोलॉजी का। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।